हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में टोटान सीरीज की पहली कॉमिक्स, टोटान और लावासुर। टोटान और लावासुर, लेखक महेंद्र जैन, चित्रांकन AMG। रात का समय, दिल्ली की अमर कॉलोनी अंधेरे में डूबी हुई थी। अचानक एक आकाश में गूंजने लगी एक अजीब सी गड़गड़ाहट और प्रकट हुई एक विचित्र प्रकार की उड़न तस्त्री। गड़गड़ाहट की वह तीव्र आवाज सुनकर कॉलोनी के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए थे। उड़न तस्त्री, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। हैरानी के सागर में गोते लगा रहे थे सभी। तभी उड़न तस्त्री से बाहर निकला एक हैवान जो किसी शैतान से कम न था। हा 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 हा। एक बार फिर चौंक उठे थे लोग। अरे ये कौन है? कोई शैतान लगता है। लोगों के मन में उभरते सवालों का बहुत ही भयंकर उत्तर दिया था उस शैतान ने, जिसका नाम था तेजाबा। हा हा हा, ठीक कहा तुमने। शैतान हूं मैं। तेजाबा नाम है मेरा। अपने स्वामी लावासुर के आदेश पर तुम्हें मौत देने आया हूं मैं। कांप उठे लोग उसकी बात सुनकर। भगदड़ सी मच गई थी वहां। भागो भागो, वरना ये शैतान हमें मार डालेगा। हा हा हा, कोई नहीं भाग पाएगा। तेजाबा किसी को नहीं भागने देगा। मौत बनकर गिर रही थी वह सुनहरी किरणें लोगों पर। मेरा शरीर गल रहा है। आई! मौत का तांडव होने लगा वहां। मकानों में छुपने वाले भी सुरक्षित ना थे। बाम! मासूम व बेगुनाह लोग काल के गाल में समाने लगे। वातावरण चीखों पुकार से थर्रा उठा। आई! शीघ्र ही वह चीखें दम तोड़ती चली गई, लेकिन वातावरण शांत न था, क्योंकि अब उसमें गूंज रही थी तेजाबा की गरजदार आवाज। यह बर्बादी एक छोटी सी चेतावनी है हिंदुस्तानी सरकार के लिए। यदि 2 दिनों के अंदर अंदर हिंदुस्तान का सारा सोना मुझे नहीं सौंपा गया तो पूरे हिंदुस्तान को नष्ट कर दूंगा मैं। अपना खूनी खेल खेल कर चल दिया वापस तेजाबा, और पीछे रह गई थी तबाह हुई अमर कॉलोनी, जो चीख चीख कर अपने ऊपर हुए जुल्म की दास्तां सुना रही थी। पूरे देश में भूकंप सा आ गया था। इस घटना के बाद पूरी सरकारी मशीनरी हरकत में आ चुकी थी। आक्रमणकारियों की बात मानने के सवाल ही पैदा नहीं होता। देश के करदारों की इमरजेंसी मीटिंग रखी गई। यदि सारा सोना उनके हवाले कर दिया गया तो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, लेकिन अगर सोना नहीं सौंपा गया तो फिर भयंकर नरसंहार मचाएंगे। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। सेना की तीनों टुकड़ियों को आदेश दे दिए गए हैं। अगर आक्रमणकारियों ने फिर हमला किया तो उनके परखच्चे उड़ा दिए जाएंगे। फैसला हो चुका था। अब सभी को इंतजार था 2 दिन गुजरने का। समय मानो पंख लगाकर उड़ रहा था। गुजरते वक्त के साथ साथ लोगों के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी, और फिर वह समय भी आ गया जिसका लोगों को इंतजार था। इस बार शैतान तेजाबा का निशाना था दिल्ली का मालवीय नगर। हिंदुस्तानियों, हमने तुम्हें 2 दिन का समय दिया था, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब अंजाम भुगतो। भय से सहमे लोग घरों की छतों पर खड़े हो गए थे। दिल कांप रहे थे मासूमों के। पापा, क्या हम मर जाएंगे? मालूम नहीं बेटा। बेचारा पिता भला क्या जवाब देता उस मासूम के सवाल का। फैले तेजाबा के हाथ नीचे की ओर। हा 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 हा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन मौत अभी शायद कुछ दूर थी, क्योंकि उसी पल आकाश तीव्र गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हा हा हा, तो मेरे स्वागत के लिए एयरफोर्स भेजी गई है। तेजाबा ने देखा, आवाज की दिशा में ठहाका लगा उठा। पलक झपकते इंडियन एयरफोर्स के खतरनाक लड़ाकू विमानों ने उसे घेर लिया। अटैक! अगले ही पल विमानों से निकली घातक मिसाइलें और बड़ी तेजाबा की ओर। बूम बूम! लेकिन वह तेजाबा तक पहुंच नहीं पाए। ये मच्छर मेरा क्या मुकाबला करेंगे? भाम भाम! इन्हें तो मैं फूंक मारकर उड़ा सकता हूँ। हा हा हा, तुम्हारे मददगार तो गए, अब तुम्हें कौन बचाएगा? मैं बचाऊंगा इन मासूमों को। कौन है तू? टोटान। घन की सी गरज थी तेजाबा को ललकारने वाले उस रहस्यमय शख्स की। हाँ प्रिय पाठकों, मैं टोटान हूँ। इस जैसे शैतानों से मासूम लोगों को बचाने के लिए जन्म हुआ है मेरा। मेरी आंखों से लेजर किरणें निकलती हैं जो किसी भी धातु को पिघला सकती है। मेरे जूतों में विशेष प्रकार के वैक्यूम लगे हैं, जिनकी मदद से मैं किसी भी दीवार पर छिपकली की भांति चल सकता हूँ। मेरा हेलमेट एक विशेष प्रकार का रिसीवर है जो हमेशा मेरे दोस्त प्रोफेसर रमाकांत से मेरा संपर्क बनाए रखेगा। मेरा जन्म समूची मानव जाति के कल्याण के लिए हुआ है। इसलिए जब कभी तुम्हें मेरी मदद की आवश्यकता हो, 3 बार मुझे आवाज देना। मेरा हेलमेट तुम्हारी आवाज रिसीव करेगा और मैं फौरन तुम्हारी मदद को पहुंच जाऊंगा। एक स्वर में चीख उठे थे लोग टोटान की बात सुनकर। टोटान, हमें इस दुष्ट तेजाबा के कहर से बचाओ। ये पहले भी दिल्ली में तबाही मचा चुका है। उड़ चला टोटान तेजाबा की ओर। उड़ते उड़ते ही उसने किया वार। भाम! टोटान के हाथ से निकली किरणों ने परखच्चे उड़ा दिए थे तेजाबा की उड़न तश्तरी की।
ठाका लगा उठा तेजाबा। हा हा हा, तू मेरा मुकाबला करने आया है? अरे तुझे तो अभी ठीक से वार भी नहीं करना आता। खुश मत हो तेजाबा, मेरा निशाना चूका नहीं है, बल्कि मैंने जानबूझकर तेरी उड़न तश्ती नष्ट की है ताकि तू यहाँ से भाग ना पाए। क्रोध से फुफकार उठा तेजाबा, टोटान की चाल समझकर। उड़न तश्ती को नष्ट करके ही तूने ये लड़ाई नहीं जीत ली है टोटान। मेरी तेजाबी किरणें तेरे शरीर को गला कर रख देंगी। मेरी ये किरणें तेरी किरणों को पानी में बदल देंगी कमीने। मेरी तेजाबी किरणें तो गई, तेरी तेजाबी किरणें तो गई, अब मैं तुझे ही पानी में बदल दूंगा। टोटान के हाथ से निकली किरणों से बड़ी फुर्ती से बताया तेजाबा ने अपने आप को, और टोटान पर उल्टा वार कर दिया। शू! टोटान ने खुद को कलाबाजी खाकर बचाया। तेरा वार मुझ तक नहीं पहुंच सका तेजाबा, और अब बच इन किरणों से। सतरंगी किरणों ने जकड़ लिया तेजाबा के शरीर को। ओह, मेरा शरीर ठंडा पड़ता जा रहा है। यदि मैंने शीघ्र ही अपना मायाजाल नहीं फैलाया तो जीवित नहीं बचूंगा। अगले ही पल एक चमत्कार देखने को मिला टोटान को। अरे ये क्या हो रहा है? मौत बनकर बड़े टोटान की तरफ तेजाबा के सारे डूब। हा हा हा, अब तू नहीं बचेगा टोटान। टोटान को मारने का तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि उसके उससे पहले ही मौत की गोद में समा जाओगे तुम सभी। हैरान रह गया टोटान अपनी किरणों को बेकार जाते देखकर। अरे ये क्या, मेरी किरणें तो इसके शरीर से ऐसे पार हो गई जैसे ये परछाइयां हो। सोच में डूबा था टोटान कि तभी हमला हो गया उस पर। था उफ, हा हा हा, मैंने कहा था ना टोटान, अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। टूट पड़े दरिंदे उस पर। टोटान ने फौरन प्रोफेसर रमाकांत को संपर्क किया। था रमाकांत, कुछ बताओ, मैं क्या करूं? मेरे वारों का इन पर कोई असर ही नहीं हो रहा है, जबकि इनके वार मुझे मारे मारे डाल रहे हैं। था मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है टोटान, तुम इनका मुकाबला करो, तब तक मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। बचाव करने के अलावा कुछ कर ही नहीं पा रहा था टोटान। निराशा से बढ़ता जा रहा था उसका मन। उफ, क्या मेरा पहला मिशन ही मेरी मौत का मिशन होगा? क्या रमाकांत और मेरी वर्षों की मेहनत और त्याग बेकार हो जाएगा? प्यारे पाठकों, लगता है आप भी टोटान की तरह सोच में पड़ गए कि शायद उसकी मौत निश्चित है, परंतु चिंता मत कीजिए, हम उसे मरने नहीं देंगे, क्योंकि उसे तो अभी जीना है देश के दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं उस रहस्यमय शख्स से जो टोटान को इस मुसीबत से बचाएगा। वह रहस्यमय शख्स है हिमालय की पर्वतमाला पर स्थित ओम नमः शिवाय इस गुफा में बैठा हुआ सन्यासी जो वर्षों से साधना में लीन है। ओम नमः शिवाय। लेकिन लगता है आज उसकी साधना भंग होने वाली है। उठो महेंद्रनाथ, अब तुम्हारी शक्तियों का प्रयोग में लाने का समय आ चुका है। जाओ, भारतवर्ष जाओ और मुकुंद को उसकी दिव्य शक्तियां लौटा दो। जो आ गया भगवान। बाबा महेंद्रनाथ ने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल वहां से गायब हो वहां जहां प्रकट हुए जहां तेजाबा ने टोटान को जकड़े रखा था। ओह, मुकुंद के प्राण खतरे में है, मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। अगले पल बाबा महेंद्रनाथ के हाथ से निकली कुछ किरणें जिन्होंने तेजाबा के प्रतिरूपों को अपने घेरे में ले लिया। अगले पल एक को छोड़कर तेजाबा के सभी प्रतिरूप धू धू करके जल उठे। ओह, ये कौन कमबख्त था हमारा जिसने मेरी जीती बाजी पलट दी? टोटान भी हैरान रह गया था बाबा महेंद्रनाथ को देखकर। आप कौन है बाबा? बताते हैं बस, पहले अपने शत्रु को तो बंदी बनाओ। टोटान के हाथ से निकली जंजीर और तेजाबा से लिपट गई। यह मुझ पर बेहोशी सी क्यों छा रही है? कुछ ही पलों में तेजाबा बेहोश हो चुका था। अब बताइए बाबा, कौन है आप? मेरा नाम महेंद्रनाथ है वत्स। मुकुंद, भगवान शिव के आदेश पर तुम्हें तुम्हारी दिव्य शक्तियां वापस प्रदान करने आया हूं मैं। मुकुंद, मेरी मायावी शक्तियां? मैं कुछ समझा नहीं बाबा। वक्त आने पर सब समझ जाओगे, बस अभी तो तुम अपनी अमानत संभालो। कहने के साथ ही एक विशेष प्रकार की आकृति बाबा महेंद्रनाथ के हाथ से निकलकर टोटान के शरीर में प्रविष्ट हो गई। यह तुम्हें हर प्रकार के संबंध से बचाएगी। एक और शक्ति महेंद्रनाथ के हाथों से टोटान के शरीर में प्रविष्ट हुई। यह तुम्हें हर प्रकार के माया जाल से बचाएगी। यह अग्नि चक्र हमेशा तुम्हारे शरीर में मौजूद रहेगा। तुम इसे जिस पर छोड़ोगे उसकी गर्दन काट कर ही ये वापस लौटेगा। बाबा महेंद्रनाथ की उंगली से एक प्रकाश किरण निकली और सीधी टोटान के मस्तक में प्रवेश कर गई। टोटान, जब भी तुम्हारे मस्तक से प्रकाश किरण निकलकर दुश्मन के शरीर में पड़ेंगी, उसके सारे चेहरे पर ए का निशान छप जाएगा, और जब भी वह शीशे में अपनी शक्ल देखेगा, चेहरे पर बना ए का निशान उसे तुम्हारी याद दिलाता रहेगा। वंडरफुल, अब तुम मेरी आंखों में देखो। टोटान ने बाबा महेंद्रनाथ की आंखों में झांका। बाबा महेंद्रनाथ की आंखों से गोलाकार मानसिक तरंगें निकली और टोटान की आंखों में प्रवेश कर गई। ये मानसिक तरंगें हमेशा तुम्हारा संपर्क मुझसे बनाए रखेंगी। मुकुंद, तुम्हारा जन्म मानवता की भलाई के लिए हुआ है। उन शक्तियों का कभी गलत उपयोग मत करना, वरना नष्ट हो जाओगे। आपकी बात का मैं हमेशा ध्यान रखूंगा बाबा। फिर बाबा महेंद्रनाथ वहां से अदृश्य हो गए। बाबा महेंद्रनाथ के अदृश्य होते ही टोटान भी तेजाबा को लेकर आकाश में एक और उड़ चला। इस खूबसूरत दृश्य को एक कैमरा बेहद तेजी से अपने सीने में कैद कर रहा था।
और ये काम कर रही थी मनोज टाइम्स की रिपोर्टर बरखा। वाह, ऐसे फोटो दोबारा खींचने को नहीं मिलेंगे। जाबाज, निर्भीक और बहादुर। टोटान की फोटो मनोज टाइम्स में छपेगी तो तहलका मच जाएगा। उफ, ओफो, ये टोटान इतना तेज क्यों उड़ता है? काश मैं 2-4 फोटो और ले पाती। खैर, फिर कभी सही। उधर दुनिया की नजरों से दूर कहीं पृथ्वी के गर्भ में छिपी प्रोफेसर रमाकांत की प्रयोगशाला में। बता तेजाबा, कहां से आया है तू? किसने भेजा है तुझे? बोल। कभी नहीं बताऊंगा। तेजाबा का जवाब सुन टोटान गुस्से से उबल पड़ा। थाक, तुझे पता ना पड़ेगा कमीने। आखिरकार तेजाबा टूट गया। मत मारो, बताता हूँ। ओह, हिंद महासागर में सागर के गर्भ में एक अजीब सी दुनिया बसी हुई है। उस दुनिया का नाम है लावा नगरी। वहां के लोग पानी की जगह पिघला हुआ सोना पीते हैं और खाने की जगह सोना खाते हैं। वहां का शासक है लावासुर। उसके 3 सहायक है, सम्मोहिनी, मायावनी और केकड़ा। सम्मोहिनी, मेरा ही नाम सम्मोहिनी है। एक बार जो मेरे सम्मोहन जाल में फंस जाता है वो जिंदगी भर मेरा गुलाम बना रहता। मायावनी, मैं हूं मायावनी। ऐसी माया जाल फैलाती हूँ कि मेरे जाल में फंसकर आदमी अपनी ही उंगलियां चबाने लग जाता है। केकड़ा, केकड़ा नाम है मेरा। जब किसी की गर्दन मेरे हाथों में फंसती है तो वह दम तोड़कर ही चैन पाता है।